friends, my viewers, my students. Good evening everyone. तो now we are coming with this mapping series. हम लोग आपको मैपिंग पढ़ा रहे हैं. तो बचपन में जब हम जाया करते थे तो बड़े बड़े माउंटेन देखते थे, बोलते थे पापा पहाड़ों पे जाना है, मनाली जाना है, शिमला जाना है. तो कभी पता ही नहीं था कि ये सब पढ़ाएंगे एक नई जनरेशन को, यूथ को कैसे होता है. तो मैपिंग के आपने बहुत वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे लोग नाम बता देते हैं, बहुत कुछ कर देते हैं. आज हम कुछ नया करेंगे, कुछ समझेंगे ध्यान से. अर्थ पहले गोलाकार हिस्से में बता था जिसे बोलते हैं पैंजिया. बहुत आराम से समझते हैं. ये पैंजिया दो टुकड़ों में टूट गया. नॉर्थ वाले को बोला, बड़े आराम से बोला यूरेशिया, और नीचे वाले को बोला गोंडवाना लैंड. फिर ये सब अलग अलग कॉन्टिनेंट में टूट गए. अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया. इन्हें प्लेट बोलते हैं. जब ये दो प्लेट एक दूसरे के नजदीक आती हैं तो बीच में समुद्र है. समुद्र में बेस में सेडिमेंट्स हैं. सेडिमेंट समझते हो, गारा. तो जब ये दो प्लेट आपस में आती हैं तो गारा को पिचका देती हैं. पिचकाने से माउंटेन बनता है. इसे बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन. कुछ प्लेट टूट जाती हैं, टूटकर नीचे खिसक जाती हैं. जो ऊपर वाली वो माउंटेन हो जाता है, नीचे वाली वैली. इसे बोलते हैं रिफ्ट वैली और इसको बोलते हैं फॉल्ट माउंटेन. जैसे भारत में विंध्या है और नर्मदा रिफ्ट वैली रिवर है. और वर्ल्ड में, यूरोप में ब्लॉक माउंटेन, ब्लैक फॉरेस्ट है, और रिफ्ट वैली में बहने वाली रिवर राइन है. तो इसको हम ऐसे समझते हैं, जब दो प्लेट आएंगी, अपने नाक के पास लाओ, ये सेडिमेंट है, इसको पिचका देंगे और माउंटेन बन जाएगा, फोल्ड माउंटेन. इसका मतलब जितने भी यंग फोल्ड माउंटेन हैं वो समुद्र के पास ही मिलेंगे. दे आर ऑलवेज नियर टू द ओशन. अब आप बोलोगे सर आप तो झूठ बोल रहे हो, ये तो हिमालय जो माउंटेन है वो तो समुद्र के पास नहीं है. तो भाई और बहनों, जब हिमालय बना तो वहां समुद्र था. 33 सी के गारे से, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ज्योग्राफिकल टर्म में जियोसिंक्लाइन. तो जितने भी यंग फोल्ड माउंटेन है वर्ल्ड के, यंग फोल्ड माउंटेन, फोल्ड नहीं फोल्ड, FOLD, वो सब किससे बने? जियोसिंक्लाइन. ये भारत की प्लेट थी, ये यूरोप था, जिसको आज हम रशिया और चाइना बोलते हैं. भारत आया 33 से जियोसिंक्लाइन और हिमालय बन गया, और दोनों लैंड आपस में मिल गए. लेकिन अगर हम यूरोप में देखते हैं या अफ्रीका में देखते हैं तो अफ्रीका के नॉर्थ में एटलस माउंटेन्स हैं. वो मेडिटेरेनियन से टकराए, मेडिटेरेनियन का जियोसिंक्लाइन ने एटलस बना दिया. समुद्र है. रॉकीज एंडीज के वेस्ट साइड में समुद्र है. आप एटलस खोल के देखिएगा. तो हम लोग माउंटेन्स पढ़ते हैं अलग अलग तरह से. पहला टाइप्स में हो गया, जब माउंटेन आएगा यंग फोल्ड माउंटेन, लेकिन एक साइड से प्रेशर ज्यादा पड़ा, एसिमेट्रिकल माउंटेन, नेपे और थ्रस्ट फॉल्ट एक दूसरे के ऊपर चले गए. जीसी लियोंग एक बुक आती है, उसमें दिखाया जाएगा. फॉल्ट माउंटेन में टूट गई प्लेट, एक ऊपर एक नीचे, इसे बोलते हैं नॉर्मल फॉल्ट. लेकिन कभी कभी एक हिस्सा दूसरे के हिस्से के ऊपर आ जाता है, इसे बोलते हैं रिवर्स फॉल्ट. दोनों ही फॉल्ट है, एक में उल्टा जा रहा है और एक में इस तरह से जा रहा है. तो दीज आर द माउंटेन्स. फिर ये माउंटेन अलग अलग समय पर बने. ज्योग्राफिकल टाइम स्केल में माउंटेन्स को समय पीरियड के हिसाब से बनाया गया है, जो हमारा नहीं है. तो ये जो हम प्रोसेस बता रहे हैं ना, ये एक साल में 2-3 सेंटीमीटर की होती है, इसलिए हमारी आयु है सिर्फ 100 साल. अवर एज इज 100 इयर्स एवरेज. लेकिन एक माउंटेन को बनने में मिलियंस ऑफ इयर्स लग जाते हैं, इसलिए ह्यूमन बीइंग्स उनको देख नहीं पाते हैं. तो हम सिर्फ उसकी परिकल्पना कर सकते हैं. वी आर ओनली इमेजिन इन दिस फॉर्म. तो ओरोजनी के हिसाब से 4 ओरोजनी के पीरियड हैं. पहले का नाम है सबसे पुराना आर्कियन. अफ्रीका नॉर्थ और साउथ को छोड़कर पूरा अफ्रीका आर्कियन समय से है. इसी तरह से ब्राजील आर्कियन समय से है. सेंट्रल पार्ट ऑफ अमेरिका और कनाडा आर्कियन समय से है. तो पहली ओरिजिन का नाम है आर्कियन, ARCHEN, आर्कियन ओरिजिन. आर्कियन के बाद आता है कैलिडोनियन. कैलिडोनियन में यूके बना और स्कैंडिनेवियन रीजन बना, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वाला कैलिडोनियन. फिर आता है हर्शिनियन, HERCIYANAN, हर्शिनियन. अरावलीज हमारे, एपलेशियन USA के, ये सब बने. और सबसे आखिर में आज का है यंग एल्पाइन माउंटेन्स. तो ये क्रोनोलॉजी में है. आर्कियन रॉक सिस्टम,
और आर्कियन, ओरोजनी, कैलिडोनियन, हर्शिनियन एंड यंग अल्पाइन माउंटेन्स। तो आज हम पूरे वर्ल्ड के, टुडे वी आर डूइंग द होल वर्ल्ड माउंटेन सिस्टम। माउंटेन में अलग अलग तरह के टर्म यूज किए जाते हैं, माउंटेन रेंज, माउंटेन पीक्स, माउंटेन कॉर्डिलेरास। तो इन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है। कुछ माउंटेन्स एक ही जगह पर है लेकिन अलग अलग समय में अलग अलग प्रोसेस से बने, उसे कॉर्डिलेरा बोलते हैं। जैसे साउथ अमेरिका में एंडीज के ऊपर वाला कॉर्डिलेरा, रॉकीज भी कॉर्डिलेरा है। हिमालय रेंजेस है, वो एक ही समय में बनी और डिफरेंट रेंजेस बनी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो इसमें प्रोसेस सेम था, टाइम थोड़ा अलग अलग था, दैट इज रेंजेस। इसमें प्रोसेस भी अलग हो जाए, टाइम भी अलग हो जाए, कॉर्डिलेरा। ये सब इंफॉर्मेशन जीसी लियोंग में दे रखी है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिनको पढ़ना हो। तो आइए माउंटेन रेंजेस करते हैं वर्ल्ड का, वी कैन डू द रेंजेस ऑफ माउंटेन। तो लॉकडाउन का पीरियड है, हम भी घर में बैठे हैं, आप भी, और बस मन करता है कि अपने स्टूडेंट्स और आपका साथ ना छोड़े। रिक्वेस्ट एक है, जिनको अच्छा लगे इसकी रीच बढ़ाओ, क्योंकि हम भी आप लोगों की तरह ही हैं, जीरो रेम्युनरेशन पे काम कर रहे हैं। यूट्यूब को पैसा नहीं दे सकते कि हमारा ये हाईलाइट हो, लेकिन अगर आपको वाकई में लगता है कि सर ने कुछ अच्छे से समझाया है तो इसकी रीच बढ़ाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक बच्चा कम से कम 10 लोगों को रिकमेंड करें। तो वर्ल्ड माउंटेन रेंजेस पढ़ते हैं। सबसे पहले यंग फोल्ड माउंटेन्स देखते हैं। जहां मैं एरो लगाऊंगा बस वो यंग फोल्ड माउंटेन है, और आप सब लोग अपना एटलस खोलेंगे, वर्ल्ड मैप, फिजिकल मैप। सबसे पहले है रॉकीज। दिस इज अ यंग फोल्ड माउंटेन इन नॉर्थ अमेरिका। बाकी सारे माउंटेन करेंगे कॉन्टिनेंट वाइज, पहले यंग फोल्ड माउंटेन्स कर लेते हैं। देन एंडीज, देखो सब समुद्र के पास है ना, क्योंकि सब जियोसिंक्लाइन से बने हैं। ये अमेरिकन प्लेट, ये पैसिफिक प्लेट आपस में मिली और यंग फोल्ड माउंटेन बन गया, तो एंडीज। फिर यूरोप में एल्प्स, यंग फोल्ड माउंटेन में एल्प्स, और यहां पर इटली में एपेनीज। एटलस खोल के देख लेना, एपेनीज। अफ्रीका में सिर्फ एक एटलस यंग फोल्ड माउंटेन है, एटलस। अफगानिस्तान में हिंदू कुश यंग फोल्ड माउंटेन है। इंडिया में हिमालयाज यंग फोल्ड माउंटेन्स है। एंड देन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया, कभी मत भूलना, ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया, चकोत्से माउंटेन, चकोत्से, स्टेनोवाई, ये सब नाम है। ओनली दीज माउंटेन्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स, बाकी कोई भी यंग फोल्ड माउंटेन नहीं है, याद रख लेना। ओरोजनी है, 4 बताई, आर्कियन, कैलिडोनियन, हर्शिनियन एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स और यंग अल्पाइन माउंटेन्स। अब हम नॉर्थ अमेरिका को पूरा कवर करते हैं। ये रीजन अलास्का का रीजन है, दिस रीजन इज नोन एज अलास्का रीजन। तो मेरे स्टूडेंट्स, मेरे व्यूअर्स, जैसे मुझे याद है आपको भी याद हो सकता है अगर आप मेहनत करें। तो ये सब ड्रॉ हमारे दिमाग में ही रहता है, इतने सालों से पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो इस अलास्का रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट रेंजेस है मैककनली रेंजेस, मैककनली, और यहीं पर एक पीक है मैकेंजी माउंटेन्स। हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका यहीं पड़ती है, यहां पर गोल्ड मिलता है बहुत ज्यादा। देन रॉकी माउंटेन्स, यहां पर 3 रेंजेस हैं जो हम यहां नहीं बना पाए क्योंकि छोटा मैप है, कोस्ट रेंज एंड कास्केड रेंज। सबसे पहले पड़ती है कोस्ट, कास्केड, देन कोलंबियन स्नेक प्लेट्यू एंड देन रॉकीज। ये रीजन वॉल्केनिक था, तो यहाँ 3 वॉल्केनिक पीक है, माउंट रेनियर, माउंट व्हिटनी एंड माउंट शास्ता। देख लीजिएगा, माउंट रेनियर, माउंट व्हिटनी एंड माउंट शास्ता, अच्छे से देखिएगा। अपोजिट साइड ईस्ट कोस्ट, एपलेशियन माउंटेन्स, ये अरावली रेंजेस की तरह है। कभी ये ग्रेटर हिमालय से बड़े थे लेकिन आज ये घिस गए, इसलिए माउंटेन्स को रेलिक्ट और रेसिडुअल माउंटेन्स बोलते हैं, रेलिक्ट और रेसिडुअल। ये एपलेशियन है, और यहाँ पर इसके बराबर में एलेघनी माउंटेन्स। यहाँ पर यूएसए का सबसे ज्यादा कोल मिलता है। यहाँ पर रिवर बहती है, टेनेसी रिवर, चेक कीजिएगा आराम से, टेनेसी रिवर। तो ये एपलेशियन एंड एलेघनी। फिर ये मैक्सिको का रीजन आ जाता है, ये आज भी एक्टिव है। यहाँ पर बहुत जबरदस्त वॉल्केनिक एक्सप्लोजन होते हैं। 2 वॉल्केनिक पीक है यहाँ पर, माउंट पोपाकेटलीपिटल, आराम से देखना, माउंट पोपाकेटलीपिटल एंड माउंट दिस, दैट इज द पेड्रो ओजस्लाव। तो आप ये बस पोपाकेटलीपिटल याद रखो, पोपाकेटलीपिटल। मैक्सिकन प्लेट्यू है बीच में, और दोनों साइड है सेरा माद्रे एंड सेरा माद्रे ईस्ट एंड वेस्ट, सेरा माद्रे माउंटेन्स। ये नॉर्थ अमेरिका हो गया। साउथ अमेरिका में एक ही माउंटेन्स और कंटिन्यूअस है, एंडीज। ये नेचुरल बाउंड्री बनाते हैं, यहां पर पड़ता है अर्जेंटीना और यह है चाइली।
अर्जेंटीना और चाइल्ड नेचुरल बाउंड्री बनाते हैं, साउथ से स्टार्ट होकर नॉर्थ तक जाते हैं और यहाँ पर कॉर्डिलेरा बन जाता है। यहाँ पर इसकी दो पीक है, माउंट कोटापैक्सी एंड चिम्बेराजो, इक्वेडोर। तो यहाँ पर एक कंट्री देखिए आप लोग, इक्वेडोर, और उस इक्वेडोर में पड़ता है कोटापैक्सी एंड चिम्बेराजो। तो माउंट कोटापैक्सी एंड माउंट चिम्बेराजो आर देयर, जो इक्वेडोर में पड़ता है और इक्वेडर यहाँ से कट करता है। एंडीज में सिर्फ एक पास है, देखिएगा चाइल और अर्जेंटीना के बीच में, उसको बोलते हैं उस प्लाटा पास, USPLAT है, ओनली पास जो रेलवे ट्रेवल कराता है बिटवीन चाइल एंड अर्जेंटीना, उस प्लाटा पास। फिर इसमें कुछ मेजर पीक्स है जो इसकी हाईएस्ट पीक भी है, ओजस दल सलादो, आराम से देखो, अर्जेंटीना चाइल के बीच में ओजस दल सलादो, अकंकागुआ, माउंट अकंकागुआ, माउंट ओजस दल सलादो, माउंट अकंकागुआ, दीज आर सम पीक्स। फिर यहां पर आप देखिए ब्राजीलियन हाईलैंड्स दिखेगा आपको, ब्राजीलियन हाईलैंड्स। यहां पर बहुत एसिडिक सॉइल, इसलिए कॉफी, ब्राजील वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉफी का ग्रोअर है बिकॉज ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड्स। तो यहां पर आपको ब्राजीलियन हाईलैंड्स दिखेंगे और नीचे दिखेगा लेक पाटोस एंड लेक मिरिम। और जो भी यहाँ पर सैरा करके माउंटेन दिखे वो फॉल्ट माउंटेन है, FAULT, क्योंकि ये रीजन अफ्रीका रीजन से अलग हुआ था। अगर आप मैच कर पा रहे हो, यहाँ फंसा हुआ था तो ये इससे अलग हुआ। तो यहाँ पर जो आपको सैरा करके दो माउंटेन दिखेंगे वो फॉल्ट माउंटेन्स हैं, FAULT, क्रैक पड़ने की वजह से। अब अफ्रीका में आते हैं, अफ्रीका के नॉर्थ में पड़ता है एटलस माउंटेन्स, इट इज द ओनली अनफोल्ड माउंटेन्स इन अफ्रीका। फिर बहुत सारी पीक्स है यहाँ पर, यहाँ ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है। तो यहाँ पर दो माउंटेन पड़ते हैं, मुचिंगा एंड मुतुम्बा, आराम से देखो, मुचिंगा एंड मुतुम्बा। और दो मेजर पीक है, माउंट केनिया इक्वेटर पे और साउथ में माउंट किलिमंजारो, ये इक्वेटर से पास करता है। कहा जाता है इक्वेटर पर 5000 मीटर तक बर्फ नहीं होती, 5000 मीटर से ऊपर बर्फ होती है, इसलिए दोनों ही पीक, बोथ माउंट केनिया एंड किलिमंजारो और अबव 5000 मीटर, और उस पर अच्छा खासा बर्फ मिलता है, माउंट केनिया एंड माउंट किलिमंजारो। फिर यहाँ पर है अगर माउंटेन्स, अगर माउंटेन्स, आराम से देखिएगा, अगर माउंटेन्स अल्जीरिया के पास पड़ेगा, एंड निम्बा माउंटेन्स, सैरा लियोन के आसपास वेस्ट अफ्रीका में निम्बा माउंटेन्स, बहुत सारा गोल्ड और डायमंड मिलता है निम्बा माउंटेन्स। ये अफ्रीका हो गया हमारा। ये मेडागास्कर है, माउंट अंकारात्रा भी देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको। अब हम यूरोप पर आते हैं, ये स्पेन है, स्पेन में है सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन कैंटाबेरियन माउंटेन्स, ओल्ड माउंटेन्स है कैंटाबेरियन माउंटेन्स। फिर यहाँ पर एपेनीज माउंटेन्स पड़ जाते हैं, एपेनीज और पैरेनीज। पैरेनीज है फ्रांस और स्पेन के बीच में, एपेनीज है इटली के अंदर, और ये यंगफोल्ड माउंटेन्स है, पैरेनीज नहीं है, एपेनीज। एंड देन एल्प्स, एल्प्स फ्रांस में मिलता है, स्विट्जरलैंड में, इटली में और ऑस्ट्रिया में। ये पूछा जा चुका है कि एल्प्स माउंटेन जो यंगफोल्ड माउंटेन्स है 4 कंट्री में मिलते हैं, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली, लेकिन सबसे भयंकर है, सबसे खतरनाक स्विट्जरलैंड में। और यहीं पर पीक है माउंट मैटरहॉर्न, माउंट मैटरहॉर्न, आराम से देखिएगा, एंड माउंट ब्लैंक। अभी भारत का झंडा फहराया गया था पूरे माउंट मैटरहॉर्न में प्रोजेक्टर से, बड़ा न्यूज में था, लोगों ने वीडियो बनाए, आप भी देख सकते हैं माउंट मैटरहॉर्न। फिर ये स्कैंडिनेवियन रीजन है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ बड़ा अच्छा आयरन मिलता है बिकॉज ऑफ दिस माउंटेन, कजोलन माउंटेन और जोलन माउंटेन्स, JOLN, जोलन माउंटेन्स। फिर यहाँ पर आप देखिएगा पोलैंड से लेकर यूक्रेन तक एक माउंटेन जा रहे हैं जिनका नाम है कार्पेंथेरियन माउंटेन्स। These are again the Hercynian period orogeny, rich in metallic minerals like iron. फिर यहाँ ग्रीस पड़ता है, ग्रीस में पिंडुस माउंटेन्स एंड रडोफी माउंटेन्स, PINDUS एंड रडोफी। तो ये पूरा आपका यूरोप का मैप हो गया। यूरोप, एशिया और यूरोप, सॉरी रशिया, एशिया और रशिया, यूरोप के बीच में आता है यूराल माउंटेन्स। तो यूराल माउंटेन्स हमारी बाउंड्री बनाते हैं बिटवीन यूरोप एंड रशिया, और वी कैन से रशियन यूरोप एंड रशियन एशियन। इसके नीचे पड़ता है कॉकेशियस रेंजेस, जिनको हम कॉकेशियस माउंटेन्स भी बोलते हैं, कॉकेशियस, आर्मेनिया, जॉर्जिया, रशिया। तो आप आराम से देखना, आर्मेनिया और जॉर्जिया दो छोटे छोटे कंट्री जो फॉर्मर USSR का पार्ट थे। यहाँ पर जो माउंटेन मिलता है उसे कॉकेशियस बोलते हैं, इसलिए इसको कॉकेशियस रेंज। कॉकेशियस की खास बात यह है कि एक साइड यहाँ पर ब्लैक सी है और दूसरी साइड कैस्पियन सी है, ये PT में पूछा जा सकता है, तो आराम से ऑब्जर्व करें। कॉकेशियस माउंटेन के वन साइड वेस्ट में पड़ता है ब्लैक सी और ईस्ट में पड़ता है कैस्पियन सी, कॉकेशियस माउंटेन। यहीं पे इसकी पीक है माउंट एल्बर्ट्स,
तो एल्ब्रस को आप देख सकते हैं, इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कॉकेशियस। फिर यहां पर अफगानिस्तान है माउंट हिंदुकुश माउंटेन्स, और पाकिस्तान में सुलेमान रेंजेस। इंडिया में ग्रेटर हिमालयास के नॉर्थ में है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, अल्फाबेटिकल KLZ, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, जिसको ट्रांस हिमालयास बोलते हैं। फिर चाइना में भी ट्रांस हिमालयस के 3 पार्ट है, अल्तुनशान, तिएनशान, अल्ताई माउंटेन्स। अल्तुनशान, तिएनशान एंड अल्ताई माउंटेन्स। फिर यहां पर पूर्वांचल है पटकाई बुम, जो इंडिया के अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार में बाउंड्री बनाता है, और मणिपुर और मिजोरम में रेंजेस है लुशाई एंड लैमातोल रेंजेस। लुशाई एंड लैमातोल रेंजेस, लेकिन हिमालयाज नहीं है, इन्हें ईस्टर्न हिल्स और पूर्वांचल बोलते हैं। यही म्यांमार में कहलाते हैं अरकान, योमा एंड पेगु योमा। अरकान, योमा एंड पेगु योमा, और यही अरकान, योमा, पेगु योमा बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार बन जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। द सेम अरकान, योमा, पेगु योमा इज नोन एज अंडमान निकोबार इन बे ऑफ बंगाल। अब इंडोनेशिया, यहां पर सुमात्रा ही है, यहां पर मिलता है बैरिसन माउंटेन, ये भी यंगफोल्ड नहीं है। बैरिसन माउंटेन वॉल्केनिक पीक है, और सुंदर स्टेट में माउंट कराकाटुआ, जावा और सुमात्रा के बीच में मिलता है माउंट कराकाटुआ, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में माउंटेन ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, 800-700 मीटर उनकी हाइट है। सेंट्रल पार्ट में मिलता है मैकडोनल रेंज एंड मस्ग्रेव रेंज। मैकडोनल पिज्जा है ना, बर्गर, मैकडोनल, मस्ग्रेव। वेस्ट में पड़ता है हैमरसले रेंज, ये सब आयरन में रिच है। और यहाँ पर पड़ता है स्नोई माउंटेन्स, और ऑस्ट्रेलियन एल्प्स भी बोलते हैं इनको स्नोई, बट ये यंग फोल्ड नहीं है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टेक्टोनिकली एक्टिव नहीं है, तो ऑस्ट्रेलियन एल्प्स और इनको स्नोई माउंटेन्स भी बोलते हैं। फिर न्यूजीलैंड में मिलता है आपका सदर्न एल्प्स, ये यंग फोल्ड माउंटेन है, तो ये और यंग फोल्ड माउंटेन सदर्न एल्प्स। फिर हम रशिया के ईस्ट में आते हैं। रशिया के ईस्ट में बहुत सारे माउंटेन्स हैं, एक एक करके हम देखते हैं आराम से। सबसे पहले यबना लवाओ रेंज, ईस्टर्न वॉय रेंज, कॉन्यार्क, सार्डिनी, चकोत्से एंड वर्कोयांस्क, ऑल आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। हमेशा याद रखिएगा यंग फोल्ड माउंटेन्स। जापान में माउंटेन पीक है जिसके हम बोलते हैं फ्यूजीशान, माउंट फ्यूजीशान, एक्टिव वोल्केनो है। तो these are the mapping of mountains of the world। शायद आपको समझ में आया हो, मैंने और भी बताया, कुछ सिग्निफिकेंस बता देते हैं। हर माउंटेन पर ब्रीज चलती है, रात वाली ब्रीज को बोलते हैं हिल ब्रीज और कैटाबाइटिक विंड्स, और दिन में चलती है वैली ब्रीज और एनाबाइटिक विंड्स। इसके अलावा एंडीज और रॉकीज में चलती है चिनूक विंड्स जो गर्म होती है, इसे स्नो ईटर भी बोलते हैं। सेंटा आना, फ्रांस वगैरह स्विट्जरलैंड में एल्प्स में बोलते हैं, यूएसए में भी सेंटा आना बोलते हैं। चिनूक विंड्स ये यूरोप में बोला जाता है। माउंटेन्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर रिवर्स, यंग रिवर्स, स्प्रिंग्स जो पहाड़ के बीच में से आता है, मिडोज, कनिफर्स फॉरेस्ट। इवन द सेम माउंटेन्स आर हाईली इंपॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी। ये माउंटेन हम काट रहे हैं बिकॉज ऑफ रॉक्स, बिकॉज ऑफ सैंड, बिकॉज ऑफ अवर अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वजह से टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं। All the convergent plate boundaries जिनसे young fold mountains बनते हैं are active for volcanism and earthquake। लेकिन हिमालयाज में volcanism नहीं है क्योंकि यहाँ पर subduction zone नहीं है। यहाँ पर 2 कॉन्टिनेंट बाउंड्री आपस में मिलती है जिससे सिर्फ earthquake होता है, जो अभी रिसेंटली दिल्ली में महसूस किया गया। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। एस्पायर की वेबसाइट पर डेली हम 1 आवर न्यूज़पेपर पर आते हैं। We uploaded the fastest DNA daily news analysis at 10:30 AM every day। आप डीएनए को देखिए, इट इज वन ऑफ द बेस्ट विच प्रोवाइड नॉट द प्रोटोटाइप न्यूज बट यूपीएससी टाइप न्यूज। तो प्लीज याद कीजिए, रिवीजन कीजिए। एक क्वेश्चन फंस सकता है, यूपीपीसीएस आने वाला है, वहां पर भी लग सकता है, यूपीएससी में भी लग सकता है। और अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छी लगती है हमारी मेहनत, तो हमारे रीच को बढ़ाइए और उन सब नीडी बच्चों में इसको शेयर कीजिए, दोज हु रियली नीड अ गुड एजुकेशन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।